आज हम लोग रेक्टेंगल के सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो रेक्टेंगल का टोटल हम बेसिक्स लास्ट क्लास में हम क्लियर कर दिए थे, तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए, देन आप इस वीडियो में आइएगा। चलिए आज हम यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, और इसके अलावा और भी हम 3-4 क्वेश्चंस लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, इफ द पेरीमीटर एंड डायगोनल। तो पेरीमीटर जानते हैं हम लोग, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पेरीमीटर 14 दे दिया है, तो हम लोग यहाँ से 2 से तो ये 14 कट हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो मेरा L प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 7, यानी लेंथ L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रीथ। तो लेंथ प्लस ब्रीथ का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। ये पेरीमीटर दिया हुआ था उससे। अब डायगोनल, डायगोनल का जानते फॉर्मूला हम लोग L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डायगोनल है। डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है 5। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी दिस इक्वल टू 14। ये पेरीमीटर है, हम लिखे नहीं है पेरीमीटर, समझ जाइएगा आप लोग। और ये रहा मेरा डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 5। अब देखिए अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इधर रूट हट गया तो हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। चलिए अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या फॉर्मूला हम लोग का है? एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, इधर क्या हम लोग का 25 है। अब देखिए एल प्लस बी का वैल्यू तो हमको पता ही है ना, L प्लस बी का वैल्यू क्या है? 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2LB दिस इक्वल हो जाएगा 25। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2LB दिस इक्वल टू 25, माइनस 2LB क्या हो जाएगा? 25 माइनस 49, डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा 24। तो माइनस माइनस कैंसिल, LB देखिए कैंसिल हो जाएगा मेरा 2 से 24 12 टाइम्स में, तो मेरा LB आ गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ तो होता ना। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ तो आया है, एलबी तो आया है, तो एलबी का वैल्यू क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद कर सकते क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया? पेरीमीटर दिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ दिस इक्वल टू पेरीमीटर दिया 14। ये 2 से 14 डिवाइड हो गया 7 टाइम्स में, और देन मेरा यहाँ से L प्लस बी इक्वल टू 7 आ गया। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं क्या? डायगोनल। तो जानते हैं हम लोग रेक्टेंगल में डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू दिया 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हम, तो इधर से रूट हट गया, तो मेरा आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ गया मेरा 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, डेट मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB दिस इक्वल टू 25। अब एल प्लस बी का वैल्यू देखिए हमको यहाँ पता है, यहाँ निकाल चुके थे हम लोग पेरीमीटर वाला में से। क्या निकला था? 7 निकला था, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, लिख दिया 7 का होल स्क्वायर माइनस 2LB दिस इक्वल 25, तो 25। अब क्या हो गया इसके बाद में 7 का होल स्क्वायर जानते 49 हो गया, 49 माइनस 2LB दिस इक्वल टू 25। अब माइनस 2LB, अब देखिए 25 माइनस 49, तो डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया मैंने माइनस 24। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया हम लोग का। उसके बाद में अब क्या होगा? ये देखिए 2 से 24 कैंसिल हो गया 12 टाइम्स में, यानी LB का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। हमको निकालना है क्या? एरिया निकालना है। एरिया का मतलब रेक्टेंगल में एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी LB ही होता है, और मेरा ये LB ही तो आया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए एरिया इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चले आ रहे हैं। ए रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया। देखिए इस बार मेरा क्या दिया है? एरिया दिया है। तो जानते हैं कि रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? LB होता, तो LB इक्वल टू दे दिया है मेरे क्वेश्चन में 120। और क्या दिया? पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू L प्लस बी दिस इक्वल टू दिया 46। तो ये तो कैंसिल हो गया 46 23 टाइम्स में, तो L प्लस बी का वैल्यू आ गया मेरा 23। तो क्या बोला क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल हमको चाहिए, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम लोग? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कहीं से अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग इसको यहाँ पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल ले रहे हैं।
देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, क्योंकि ये l और b का फॉर्म में। चलिए l प्लस बी का वैल्यू, l प्लस बी का वैल्यू मेरा 23 है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू lb, lb कितना है 120 है। और 23 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग स्क्वायर निकाला सीखे हुए हम लोग। 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डबल डिजिट में और 2 का स्क्वायर 4 डबल डिजिट में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6, 6 का डबल 12। ये हम स्क्वायर सीरीज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरे स्क्वायर सीरीज का वीडियो में जाइए, बहुत सारा उसका पार्ट में मैंने कवर किया था, एकदम अच्छी तरह से मैंने कवर किया हुआ है। आप लोग उसको एक बार उसको वहां से एक बार क्लियर करके चले आइए। चलिए, तो ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 1 5, यानी कितना हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से किया। 3 का स्क्वायर 9, तो हमको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है हमको। उसका बाद 2 का स्क्वायर 4 0 4 लिख दिया हम। अब इन दोनों का डबल 3 2 6, 6 का डबल 12, एक छोड़ के लिखना है हमको। अब ऐड कर देंगे 9, ये 0 2 में 2 ऐड करेंगे 2 ही होगा। अब 4 1 5, यानी 5 2 9 माइनस, अब क्या है 2 इंटू 120, यानी 240 हो जाएगा ये। अब 5 2 9 में से अगर हम लोग 240 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 में 0 गया तो 9 आ गया, उसके बाद में 12 में 4 गया तो 8, और ये बच गया 4 में 2 गया 2, यानी 289, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हम लोग का 289। तो वैल्यू पुटअप कर दिया हम। अब 289 जानते हैं हम लोग किसका स्क्वायर होता है, तो 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर है। इसका मतलब 289 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 17 आएगा। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से मैंने क्लियर कर दिया है ये आप लोग को। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में चले आ रहे हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। Perimeter and area of a rectangle are 82 centimeter and 400 centimeter square. Find the difference between length and breadth. चलिए, एक क्वेश्चन और लिख ही लेते हैं, बेटर रहेगा। Question number 4, if increasing the length of a rectangular field by 5 meter, area also increases by 30 meter square. चलिए, दो क्वेश्चन ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए, पेरीमीटर दे दिया है, एरिया दे दिया है। तो जानते हैं पेरीमीटर का मतलब हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इक्वल टू दे दिया है हम लोग का 82।
अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया मेरा 41 टाइम्स में, यानी यहां से मेरा आ गया है L प्लस बी दिस इक्वल टू आ गया 41। ये हम लोग का L प्लस बी आ गया। अब क्या इसके बाद मेरा कहते हैं एरिया दिया, एरिया का मतलब जानते हैं हम लोग LB, यानी ये दे दिया 400। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का क्या डिफरेंस है, यानी L माइनस बी। क्या चाहिए हमको, L माइनस बी चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि L माइनस बी कितना होगा, ये पहले लिख दे रहे हम। ये हमको फाइंड आउट करना है कि लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस कितना है। चलिए मेरे पास में L प्लस बी पता है, हम एक L प्लस बी लिख लेते हैं। तो L प्लस बी इक्वल टू, ये हमको पता है कि 41 है। अब चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, हम लिखा नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया, ये L प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए L प्लस बी यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है A प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखिए यानी L प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB दिस इक्वल टू 41 का स्क्वायर। देखिए अभी सिखाए थे हम 41 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, 4 का डबल हो गया 8, फर्स्ट को छोड़ के लिखना है, यानी 1681, 1681। अब देखिए L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू LB तो पता ही है ना, LB का मतलब हुआ एरिया, एरिया कितना है 400 है। दिस इक्वल टू क्या आ गया 1681। अब L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1681 प्लस है, साइड चेंज होगा माइनस 400 इंटू 4, ये हो गया 1600। इसका मतलब हो गया L माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना हो गया 81 हो गया। 81 का मतलब क्या है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 9 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली मेरा L माइनस बी इक्वल टू आ गया 9। आई थिंक यही मेरा क्वेश्चन था कि लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस क्या है। तो लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस कितना का है, तो 9 सेंटीमीटर का है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया आप लोग को। ये एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ दिस इक्वल टू दिया हुआ 82। अब 2 से 82 काट लिया तो 41 हो गया। इसका मतलब L प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 41 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दिया, एरिया दे दिया है। एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी LB, यानी LB इक्वल टू क्या लिखे हम 400 लिख दिए। हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ, यानी लेंथ को L बोलते हैं हम लोग, ब्रीथ को B बोलते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी L माइनस बी कितना है, तो ये हमको फाइनली फाइंड आउट करना है। अब इधर चले आए, हमको मेरे पास क्या है L प्लस बी का वैल्यू पता है 41 है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए हम, तो क्या नजर आ गया L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 41 का स्क्वायर। देखिए L प्लस बी यहाँ पर देख लीजिए आप, A प्लस बी का होल स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हम। क्या फॉर्मूला यूज किया हम, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी अलजेब्रा से सॉल्व कर लिया हम, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अभी L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L माइनस बी का होल स्क्वायर 4LB दिस इक्वल टू 41 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1681, देन L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू LB का मतलब हुआ 400। तो फाइनली इसको सॉल्व करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि L माइनस बी का वैल्यू कितना आया मेरा 9 आ गया। जो मेरा क्वेश्चन था कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए क्या लिखा है देखिए, इफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बाय 5 मीटर, यानी जो रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ है उसको 5 मीटर बढ़ा दें हम, तो एरिया ऑल्सो इंक्रीज बाय 30, एरिया क्या बढ़ गया 30 बढ़ गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रीथ, तो बोला है ब्रीथ कितना होगा। अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर लेंथ आपका L था और ब्रीथ ये मान लीजिए आपका क्या था B था, तो इस हिसाब से मेरा एरिया कितना होगा, एरिया होगा LB, यही तो, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ तो एरिया का फॉर्मूला है। अब क्या बोला है कि रिवाइज लेंथ, यानी लेंथ चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया रिवाइज लेंथ, लेंथ कितना हो गया, पहले से 5 मीटर ज्यादा हो गया, तो पहले L था अब हो गया L प्लस 5। तो फिर ब्रीथ में कोई चेंजेस नहीं आया, ब्रीथ B का B है, तो अब बोले रिवाइज एरिया कितना हो जाएगा। यह था मेरा ओरिजिनल एरिया,
मेरा ओरिजिनल एरिया कितना था, LB था, और मेरा रिवाइज्ड एरिया ये कितना आ गया मेरा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ब्रीथ तो B है, लेंथ L+5 है और ब्रीथ कितना B है, तो ये मेरा रिवाइज्ड एरिया आ गया। अब क्या बोल रहा है कि एरिया आल्सो इंक्रीज बाय 30, इसका मतलब जो नया एरिया आया है और जो पुराना एरिया आया है इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 30 का है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L+5 इंटू B माइनस LB दिस इक्वल टू कितना दिया है, तो 30 दिया है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें हम तो क्या होगा, ये LB ही तो होगा, ये LB प्लस 5B माइनस LB दिस इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखिए प्लस LB माइनस LB कैंसिल हो गया, तो क्या देख रहे हैं 5B इक्वल 30 हो गया, तो B इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 यानी कितना आ गया, हम लोग का 6 आ गया। तो B किसको बोल रहे हैं, ब्रीथ को बोल रहे हैं। देयरफॉर फाइनली मेरा क्वेश्चन ब्रीथ ही था, तो मेरा ब्रीथ आ गया मेरा कितना, 6 यानी 6 मीटर का क्वेश्चन है तो मीटर। अब देखिए इतना जो सॉल्व किए हम चाहते तो नहीं भी कर सकते थे डायरेक्टली। आपको पता है कि ये एरिया है, वो भूल जाइए कि डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। मान लीजिए सिंपल एरिया है 30 मीटर यानी लेंथ इंटू ब्रीथ है, और ये लेंथ पता है हमको कितना 5 मीटर है, तो L इंटू बी, L तो पता है 5 है तो B कितना होगा। तो आप डायरेक्टली आप चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे 30 डिवाइड बाई 6 यानी 5 मीटर। उतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, यानी क्या किया हम, एरिया इंक्रीजिंग एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीजिंग लेंथ, डायरेक्टली डिवाइड दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी हम बता दिए एक्चुअली हुआ कैसे। आप लोग इसको शॉर्टकट ही एग्जाम में बनाइएगा, एग्जाम में देख के आप एकदम 2 सेकंड में आपसे क्या हो जाएगा, ये टिक मार देंगे आप लोग अगर समझ गए तो। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं कि जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न में क्वेश्चन ले रहे हम। इफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए rectangular field by 4 meter, area also increases by 16 स्क्वायर मीटर। एमई लिखते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ पर एमई लिखे हम 16 स्क्वायर मीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रीथ। चलिए अब क्वेश्चन में चले आते हैं। देखिए, इफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड बाय 4 मीटर, यानी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ हम लोग 4 मीटर इंक्रीज कर दिए। तो हम क्या बोले, तो दिमाग मत लगाइए, मान लीजिए यही लेंथ है, हम क्या बोले, कोई इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं, भाई यही लेंथ है मेरा, हमको यही लेंथ पता है हमको। तो लेंथ कितना दिया है, बोल सकते हैं कि 4 मीटर। अब कोई एरिया इंक्रीज नहीं किया है भाई, जो है इंक्रीज है वही एरिया है, ये 16 है। तो क्या बोला है मेरा क्वेश्चन में, निकालने के लिए ब्रीथ निकालना है। जानते हैं हम लोग एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी दिस इक्वल टू 16। अब L तो पता है ना 4 है, तो 4 इंटू बी दिस इक्वल टू 16। देखो B इक्वल टू आ गया 16/4, डायरेक्टली आ गया 4 मीटर। तो हम लोग का आ गया ब्रीथ 4 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हम रेक्टेंगल का और भी वीडियो में आएंगे और इससे थोड़ा और अपग्रेड क्वेश्चंस लेंगे कि जिससे आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।